Today we have discussed classification of singularity. First, we have what is the singularity. Singularity is those point a function fz is analytic if a function fz singularity function fz is analytic in D and a point which is not analytic is called singular point. Or a point is said to be singular point. A point z is equal to z0 is said to be singular point if it is fail to analyticity at that point. यानी कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक तभी कहलाया जाएगा सिंगुलरिटी अगर इस हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो इस डोमेन के, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर जाती है तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है या सिंगुलरिटी है। जैसे अगर लेमैन भाषा में हम बात करें तो जैसे अगर क्लास में सारे लोग बैठे हैं, कोई एक स्टूडेंट खड़ा है तो बैठने के रिस्पेक्ट में एक लोग वो अलग दिख रहा है, यानी कि वो उस क्लास की सिंगुलरिटी है। या आप क्लास में सारे बच्चे बाल वाले हैं, कोई एक लड़का अगर गंजा है तो वो गंजा विद रिस्पेक्ट टू बाल उसकी सिंगुलरिटी कहलाएगा। यानी कि अगर किसी डोमेन में हर पॉइंट पे फंक्शन का नेचर एक जैसा है, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है तो वो पॉइंट उस फंक्शन का सिंगुलरिटी कहलाती है। यानी कि अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो एनी पॉइंट ए पॉइंट इज सेड टू बी सिंगुलरिटी इफ़ इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल इन दैट डोमेन। उस डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और किसी एक पॉइंट या दो पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो दो पॉइंट उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंगुलरिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी में हमारे पास तीन तरीके की सिंगुलरिटी होती हैं। पहला रिमूवेबल सिंगुलरिटी, दूसरी है पोल, तीसरी है इसेंशियल सिंगुलरिटी। कुछ बुक्स में केवल दो सिंगुलरिटी मानते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी को सिंगुलरिटी नहीं मानते हैं। कुछ बुक्स में रिमूवेबल सिंगुलरिटी को सिंगुलरिटी मानी जाती है। तो हम यहाँ पे तीन तरीके की सिंगुलरिटी, पहले रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसकी डिफिनीशन है इफ़ लिमिट z गोज टू z0 fz एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू fz0। यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है दोनों इक्वल ना हो तो हम कहेंगे देन z इज इक्वल टू z0 इज कॉल्ड ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसकी एक डिफिनीशन और है इन लॉरेंट एक्सपेंशन इफ हम जो वही फंक्शन है fz को इन द लॉरेंट एक्सपेंशन in Laurent function of fz if principal part in Laurent expansion if a principal part has in Laurent expansion if principal
in Laurent expansion if fz has no principal part, यानी कि लॉरेंट एक्सपेंशन में अगर फंक्शन के पास कोई प्रिंसिपल पार्ट नहीं है देन fz हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर हम लॉरेंट एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर फंक्शन के पास कोई प्रिंसिपल पार्ट नहीं है तो हम कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। या क्लासिकल डिफिनीशन यह है कि इफ़ z इक्वल्स टू z0 एफ जेड एग्जिस्ट करें और वो एफ जेड की जीरो के इक्वल ना हो देन z इक्वल टू z0 इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा एफ जेड इक्वल टू साइन जेड when z does not equal to z0, यानी कि ये फंक्शन साइन जेड जब z डज नॉट z0 तो फंक्शन डिफाइन है, z इक्वल टू z0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसको हमने जीरो डिफाइन कर दिया when z इक्वल टू z0। अब यहाँ इस फंक्शन में उसके पास सिंगुलरिटी थी क्योंकि z इक्वल टू z0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं था, उस पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी फेल होती थी एनालिटिसिटी, तो हम कहते थे z इक्वल टू z0 पे फंक्शन की सिंगुलरिटी फेल कर रही है, लेकिन हम उसको रीडिफाइन कर दिए या रिकन्स्ट्रक्ट कर दिए तो फंक्शन की सिंगुलरिटी रिमूव हो जाए तो उसको कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसकी दूसरी डिफिनीशन है ए फंक्शन रिमूवेबल सिंगुलरिटी इफ इट कैन बी रिमूव बाय रिकन्स्ट्रक्शन और रीडिफाइंड बाय द फंक्शन। दूसरा एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस z0 अपॉन जेड माइनस z0 व्हेन जेड डज नॉट इक्वल टू 0। देन अब देखिए लिमिट z गोज टू 0 साइन जेड बाई जेड, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किंतु z इक्वल टू z0 पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसकी वैल्यू हमने z इक्वल टू z0 पे डिफाइन कर दी। देन इट हैज़, यहाँ पे अब सिंगुलरिटी रिमूव हो गई, अगर ऐसे कहेंगे तो इसकी इट हैज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। फिर आते हैं पोल। कुछ बुक्स में इसी को पोल को ही सिंगुलरिटी मानते हैं। पोल और इसेंशियल सिंगुलरिटी दो ही सिंगुलरिटी मानते हैं, कुछ बुक्स वाले रिमूवेबल सिंगुलरिटी को सिंगुलरिटी नहीं मानते हैं। पोल की डिफिनीशन क्या है? क्लासिकल डिफिनीशन इफ़ लिमिट z गोज टू z0 एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। रिमूवल में क्या था कि लिमिट एग्जिस्ट करती थी, इसमें एग्जिस्ट ना करती हो बट देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n इज नेचुरल नंबर सच दैट लिमिट z गोज टू z0 z माइनस z0 की पावर m एफ जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड नॉन जीरो, फाइनाइटली एंड नॉन जीरो, देन z इक्वल टू z0 is called pole of order m when m is equal to 1 then it is called simple pole। या एक्सपेंशन वाले टर्म में डिफिनीशन इन Lorentz expansion principal parts in Lorentz expansion if fz has finite number of principal parts, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं देन fz has pole number of principal part is called order of pole। यानी कि लॉरेंट एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट के पास जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे वही पोल होगा और जितने नंबर ऑफ होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा
एफ जेड इक्वल टू 1/z-1। यहाँ पे z इक्वल टू 1 पे सिंपल पोल, फार्मूले से देखोगे लिमिट z गोज टू 1 z-1 1/z-1, ये कट गया 1। फाइनाइट, लिमिट फाइनाइट आई, एग्जिस्ट कर रही है, नॉन जीरो है, देन z इक्वल टू z0 इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ 1 था, पोल ऑफ ऑर्डर 1। हमने लिखा एफ जेड इक्वल टू साइन जेड बाई जेड क्यूब, लिमिट z गोज टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट z गोज टू 0 जेड स्क्वायर साइन जेड बाई जेड अपान जेड स्क्वायर से जेड साइन जेड बाई 0, इसकी वैल्यू 1 फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, हैंस साइन जेड बाई जेड क्यूब पे पोल ऑफ ऑर्डर 2। तीसरी हमारे पास है, तीसरी सिंगुलरिटी है इसेंशियल सिंगुलरिटी। Essential singularity. A singularity is said to be essential. A is said to be essential if it is neither रिमूवेबल नॉर पोल। जो सिंगुलरिटी ना रिमूवेबल हो ना पोल हो वो इसेंशियल सिंगुलरिटी कहला सकती है। या इन लॉरेंट एक्सपेंशन एफ जेड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ जेड के पास देन इट हैज इसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू ई की पावर -1 अपान जेड स्क्वायर, जेड इक्वल टू 0 पे इसेंशियल सिंगुलरिटी, साइन 1 अपान जेड, जेड इक्वल टू 0 पे इसेंशियल सिंगुलरिटी, ई की पावर 1 बाई जेड, जेड इक्वल टू 0 पे इसेंशियल सिंगुलरिटी। कुछ बुक्स में दो तरीके की सिंगुलरिटी और दिया गया है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, दूसरा है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड में सिंगुलरिटी में डिफरेंस क्या है? ऐसी सिंगुलरिटी, दो सिंगुलरिटी हुई नेबरहुड डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर सिंगुलरिटी, यानी ऐसी सिंगुलरिटी जिसके नेबरहुड में कोई और सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाती हैं। ऐसी सिंगुलरिटी जिसके नेबरहुड में एक से कोई दूसरी कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करे तो उसको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। यानी कि जैसे कहें पोल आर ऑलवेज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी आपकी आइसोलेटेड भी हो सकती है, नॉन आइसोलेटेड भी हो सकती है, लेकिन पोल्स आर ऑलवेज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जैसे एग्जांपल हमारे पास, जैसे हमने लिखा एफ जेड इक्वल टू टेन जेड, टेन जेड का मतलब हुआ साइन जेड बाई कास जेड, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दिए तो z इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी कि हमारे पास π/2 3π/2 3π/2 5π/2 इस पॉइंट पे देखिए इसके नेबरहुड में बहुत कोई सिंगुलरिटी नहीं है, तो इसलिए ये सारे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर हमने यही लिख दिया इफ़ एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z अपान कास 1/z, यहाँ 1/z की वैल्यू हो गई 2n+1 π/2, z इक्वल टू 1/2n+1 π/2। तो ये हमारे पास है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्योंकि
ये आपका इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हैज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्योंकि लिमिट जेड गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट इसकी एन गोज टू इन्फिनिटी 0, यानी कि इसकी लिमिट 0 होगी तो 0 इज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो यानी कि उसके नेबरहुड में सिंगुलरिटी है, तो ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो जिसके नेबरहुड में कोई और सिंगुलरिटी ना एग्जिस्ट करे उसको आइसोलेटेड, जिसके नेबरहुड में कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है उसको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। अगला एग्जांपल, साइन 1/z बाई ई की पावर z माइनस 1। इसमें देखिए जब z इक्वल टू 0, ई की पावर 0, 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर 0, z इक्वल टू 0 पे आ गया आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। अब z इक्वल टू 2n पाई आई, ये है आपका पोल, व्हेन n डज नॉट इक्वल टू 0, पोलर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। z इक्वल टू इन्फिनिटी पे नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। सिमिलरली 1 अपॉन साइन जेड माइनस कास जेड, इसको 0 रखेंगे, साइन जेड माइनस कास जेड इक्वल टू 0, दिस मीन्स जेड इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ये आपका क्या हो गया आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इस पॉइंट पे, इस फंक्शन में। अब जेड इक्वल टू 1 अपॉन साइन जेड माइनस कास जेड, यहाँ पे जेड इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इंटू जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसी प्रकार e की पावर साइन जेड में जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, लेकिन जेड इक्वल टू 0 पे e की पावर साइन 0 0, e की पावर 0 1, ये हो जाएगा इंटायर फंक्शन, यानी कि फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो ये रही क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी। ये पढ़ेंगे काची इंटीग्रल थ्योरम।